ओम का उच्चारण ओ। वही मेरा हो जाता है मेरे से, फिर वो इसमें खाया था। बैठ जा, वो ना खुला हो। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। नमस्ते जी। चलो जी, नमस्ते जी। हमारी तो हो गई थी, तो कहाँ वो करे वाक्यों को देखा था। कहाँ गई मेरी किताब? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बहुत पीछे हो गई हूँ। मैं तो अच्छा, कल क्यों? भी, अरे कल वो मेरे ग्रैंडसन को चोट लग गई जबरदस्त। अच्छा, हाँ, तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, सिटी स्कैन करवाया क्या हुआ? ठीक है उसको ना। ना? सब मतलब सिटी हाँ हाँ स्कैन? हाँ, मतलब जो हार्ट के आगे बोन होती है ना, हम्म। वो बोन छिल गई है। दो बोन्स? वो बोन छिल गई है, छिल गई है। अच्छा, ओहो। तो अच्छा, उसको बहुत दर्द बहुत है। वो तो वो डॉक्टर तो कहता होगा है ही, कि ऐसी नाजुक हाँ, जगह। डॉक्टर कहता है कि बच गया, जरा सा भी 1 इंच इधर उधर होता तो सीधा उसकी रिब्स जो थी वो जाती थी। कितने कितने तो साल का? 7 साल का, ट्विंस ओह, है ना वो जो दोनों, उसके बेटे को। अच्छा तो फिर अच्छा वो अच्छा। मेरे पास ही था, मेरे हमारे यहीं आई हुई थी बिटिया फिर। ओहो, चलो बाद में पूछेंगे फिर अभी। कोई हाँ, नहीं वो तो इस तरह से परेशानी हो जाती है तो। और करें, हम करें। हाँ, वो मैंने किया था सेंटेंसेस। संधि में एक दो पूछने थे जरा। अच्छा जी, अच्छा। पहले 1 मिनट सेंटेंस जरा। करते हैं ना, एक बार थोड़ा सा रिवीजन, तो फिर संधि करते हैं। अच्छा, संधि का करें पहले, तो ये करते हैं ना। अ, संस्कृत बनावे वाले पहले वाक्य कर ले या पहले संधि का करें? संधि पीछे से कुछ ना कोई कुछ। सा? रचना जी, हाँ जी, हाँ। संधि का पहले पुरानी संधि में से कुछ पूछना है। हाँ, यही जो इसी में जो अभ्यास 22 की थी ना संधियां, 2-3 जरा वो थोड़ा क्लियर करनी थी। हाँ, बताइए। या पहले सेंटेंसेस कर लें, सेंटेंसेस कर लें। मैं भी बुक्स खोलती हूँ, तब तक आप सेंटेंस पूछते हो। मैं भी जरा सेंटेंस कहीं गई हुई थी। तो पहले दो, पहले में डाउट है, बाकी तो चलो नहीं है डाउट, दो वाले में डाउट है, फर्स्ट और सेकंड में। अच्छा, हाँ वही मैंने कह थी, ये तो हम टैली कर लेते हैं ना एक बार, है ना? हाँ हाँ हाँ, मिला लेते हैं एक बार ना। ये चलो मैं बोल। संस्कृत वाक्य 22वें अभ्यास। मैं बोलूं पहला? द्वाविंशति दो अभ्यास। छात्र, 7 लड़कियां, 8 आसन, 9 गुरु, 10 पाठक यहाँ है। 10वें राजा भी यहाँ पर ही है। हाँ जी, अच्छा अच्छा, पहला वाक्य। यहाँ पर पहला। हाँ पंच हाँ। पुस्तकानि छात्राः। रंजना जी, आप का म्यूट करूं, मैं कर दूं? ठीक है, हाँ मैं क्या बोलना शायद, ठीक है करती।
हाँ हो गया। वो ना आवाज नहीं आ रही थी। ठीक ठीक है जी, कर दिया मैंने। चलो अब बताओ जी अंजन। पंचपुष्पाणि हाँ जी। छात्राः हम्म सप्त बालिकाः हम्म 8 आसन 8 आसनाः हाँ जी। नव आसनानी कर दो। आसनानी होना चाहिए। आसना होगा। आसनानि। मतलब ये वो नपुंसकलिंग है इसलिए। हम्म आसनम नव भी होता है ना, आसनम होता है। आसनानी करो फिर देख लेंगे। जैसे पुस्तक है आसनानी। वैसे आसन हो गया। हम्म, आगे नौ नौ। आगे नो गुरु नव गुरुवः हाँ गुरवः। 10 पाठकाः हम्म, च अत्र सन्ति। नहीं, च नहीं है, च अत्र सन्ति। हाँ नियम ऐसे लिखा हुआ, पर उससे नियम के अनुसार तो आना चाहिए। और पाठक यहाँ है। अगर और आपको जैसे है परीक्षा आपकी में आवाज कट ऐसे, रही है। तो अगर और नहीं वो लिखा हो। आवाज ठीक नहीं आ रही, म्यूट करवाओ सबसे। और म्यूट म्यूट बस इन्हीं का जो बोल रहे हैं उन्हीं का था। थोड़ी गड़बड़ होगी कुछ आवाज में, बाकी अभी ठीक हो जाएगी। हाँ ठीक है अंजना जी। हाँ अगर यहाँ पर और दिया हो तभी हम च लगाएंगे, अगर नहीं दिया तो हम नहीं लगाएंगे, वैसे होना चाहिए। हाँ, अत्र सन्ति। हाँ ठीक है। आगे आभा, पांचवी पुस्तक छठा छात्र, ये वाला करो, दूसरा वाला। अ, पंच पंचमं पुस्तकानि। पंचमम पुस्तकानी। पांचवी पुस्तक पंचमः। बुआ हाँ पंचमा तो ठीक है ना। पांचवी पंचमा पुस्तक पंच पुस्तकम नहीं आएगी ना, पंचम पुस्तकम नहीं आएगी फिर तो। नपुंसक लिंग है ना। हाँ तो पंचमम ठीक बोला था तो पंचम पुस्तकानी क्यों बोला? पुस्तक है ना, पांचवी पुस्तक, पांच पुस्तकें नहीं है, पांचवी पुस्तक, एक ही अच्छा पुस्तक हुई ना। पंचमं पुस्तकम हम्म षष्टि छात्राः। षष्ठी। अच्छा। षष्- सातवीं लड़की। हम्म अ, सप्तमी कन्याः। हाँ विसर्ग नहीं आएगी, एक एक वचन आएंगे सब में, ये ध्यान अच्छा दो। चाहे अच्छा। संख्या तो ज्यादा बताने पर एक हम्म, को इंडिकेट कर रहे हैं ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पांचवी सातवीं आठवीं, तो एक एक ही है वो, तो हम उसमें एक वचन ही आएगा। पंचमं पुस्तकम मैडम षष्ठी छात्रा कैसे आया? जैसे वो षष्टः पंचम पुत्र षष्टः ही आया ना। छात्रा नहीं है, छात्र ही, वो बहुवचन ही लगा रही थी ना सब में। तो षष्ठी क्यों आएगा? षष्ठी है, षष्ठः, ये छठा षष्टः छात्र, छात्रा नहीं है। षष्टा षष्टाः पुस्तक आएगा ना। षष्ठः छात्रः। मैंने छात्रः। पहले छात्रा समझा तो इसीलिए उसको वो नहीं किया था। छात्र ये षष्ठः छात्रः। छात्रः सप्तमी हम्म कन्या कन्या हाँ बाला भी लिख सकते हो, कन्या बाला कुछ भी बाला। लिख। हम्म अष्टमम् आसनम हम्म नवः गुरुः। नवः आएगा। नवमः। नवमः हाँ गुरु। नवमः गुरुः। हम्म दशः पाठकः। दसवां, दसवां में दशा नहीं ना, म लगेगा ना सब। दशमः हाँ दशमः। दशमः पाठकः। हाँ निरीप राजा राजा, वाला। राजा है राजा। दशमः नृपः हम्म अपि हम्म अत्र हम्म सन्ति। हाँ ही, यहाँ पर ही है। अत्र एव हाँ जी। सन्ति। हाँ अत्र एव संति, संधि हो जाएगी, अत्र और एव, उसमें वृत्ति संधि, अत्रैव संति। ठीक है। ठीक है हाँ जी। पंचमं पुस्तकं षष्ठः छात्रः
सप्तमी कन्या या बाला, अष्टमम आसनम, नवमः गुरुः, दशमः नृपः अपि अत्र एव सन्ति। ठीक है, स्पष्ट हो गया सबको? अब आरती जी, वह पिता हाँ ठीक है, तीसरा, वह पिता का अनुकरण करता है। सः हम्म, अनुकरण करता है। जनकस्य आएगा, पिता हाँ, का। जनक से भी आ सकता है, जनकम भी आ सकता है। अच्छा, जनकस्य अनुकरण का अनुकरणम ही रहेगा, मैंने पढ़ा नहीं, है ना। अनुक्री, अनु अनु अनुक्री धातु के साथ हाँ, आएगा। अनु अनुकरोति, करोति। ठीक है, अनुकरोति। ऊपर जैसे दिया हुआ ना, हाँ सह जी, जनकस्य अनुकरोति या अनुकरोति। जनकम अनुकरोति। अनु ठीक है, ठीक है। शत्रु नगर पर अधिकार करता है। शशि दीदी, ये इसमें अनु करोती आएगा या अन्व करोती आएगा? नहीं, अनुकरोति। देखो, अन्व करोति वहां आएगा जहां पर हमारा लंग लकार में अ जुड़ जाता है ना, अकरोत हाँ अगर जी, होता अच्छा, तब ठीक ठीक ओ और अ जुड़ता तो अन्व बन जाता। पर यहाँ ठीक पर है। हमारा लंग लकार नहीं है, लट लट में तो अ नहीं जुड़ता, तो हाँ, अनु ठीक है, है। अगर यहाँ पे ठीक। होता वह पिता का अनुकरण करे, हाँ, तब वो लगता। अनुकरण करे तब तो लोट लकार लगेगा या लोट लकार विधिलिंग लगेगा, लगेगा। अनुकुर्यात तब तो अनुकरोतु। तब तो अनु लोट लगेगा ना। हाँ जी, हाँ जी, उसमें भी अन्व नहीं आएगा, वो सिर्फ लंग में ही आएगा। अच्छा, वो सिर्फ लग नहीं आएगा। चलो जी, ठीक। आगे शशि दीदी, शत्रु नगर पर अधिकार करता है। शत्रु हम्म, नगरम हाँ जी, नगरम, अधिकरोति। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। शत्रु नगरम अधिकरोति। हाँ, रंजना जी। बहन जी, नगरे नहीं आएगा बहन जी, नगर पर है, नगरे। हाँ, अधि उपसर्ग के साथ वैसे तो द्वितीय विभक्ति लगती है। शत्रु नगरे अधिकरोति, कि वही नहीं, ठीक है, नगरम। हाँ, नगरम आएगा। चोर नगरम। मेरा अपकार करता है, रंजना जी। हाँ जी, चोरा मम अप करोमी। हम्म, अप करोति, चोरा मम हाँ, अप एक मिनट, उसको मम का भी मेरा ठीक करते हैं, पर चौराहा। मम अप अच्छा, करोति। जैसे हाँ, मैंने, आप हाँ, पहले क्या बोला था आपने? पहले मैंने अप करोमी बोला था, पर वो हाँ, गलत। हाँ, हाँ, अप अप करोति, करोति या तिरस करोति। तिरस्करोति। पर मेरा, आपने द्वितीय विभक्ति का लगाया ना मेरा, हाँ जी, तो द्वितीय विभक्ति का मेरा बोला नहीं, अहम आवाम। वयम नहीं, अहम। अहम आवाम वयम, द्वितीय में क्या आता है? हम्म, याद किया था ना आपने तो। मैंने याद तो किया था, पर वो मम है षष्ठी का, माम। माम, माम 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 आवाम अस्मान, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान। हाँ, माम। हाँ, अंजना जी ठीक, को याद था माम। मैंने तो तो हुआ तो याद चोरा है मैडम, माम याद आ तिरस, गया। अप करोती। हाँ, तिरस हुआ करोती या चौरह अपकरोती। है या हाँ चौरह जी, है? हाँ जी, आभा, चौरह होगा या चौरह? दोनों दोनों ही चलते हैं, चौराहा भी और चौराहा भी। चौराहा, यहाँ कहीं पर चौराहा भी आया है, इसलिए कहा। वैसे हम तस्करा भी आ सकता है, तस्करा। हाँ, तस्करा भी होता है, तस्करा भी चोर में ही आता है। आजकल तस्करा जरा वो दूसरी तरह से आते हैं, जो हाँ, तस्कर होते हैं। वो पिक्चर में होते हैं। हाँ, तो कोई भी लगा, तस्करा वैसे चोर तो तस्करा, एक ही होता था। तस्कर तो ठग होता है, ठगना, ठग होता है। ठग तस्कर होते भी। हैं जो माल जहाँ का वहां करते हैं। तो तस्कर उसको ही तो बोलते हैं। हम्म, ठग तो दूसरे चलो, होते हैं ना, ये तो। चौरा ठीक है, चौरा चौरा, तो हाँ, है ही है ना। आगे चौरा ही करवाया था ना आपने, 2-3 बार हाँ जैसे हो गया जी, तो मूर्ख चलो। विद्वान का तिरस्कार करता है, पुष्पा जी। हाँ जी बहन जी, मूर्ख विद्वान का तिरस्कार करता है। देखो, मूर्खः मूर्ख, प्रजा, मूर्ख नहीं, मूर्ख, आधा मूर्ख। रहा है ना। हाँ जी,
मूर्ख, हाँ इसमें भी विसर्ग लगेंगे ना साथ में। हाँ जी, हाँ। मूर्ख, मूर्खः, प्रजाम मूर्खः, तिरस्करोति। पहले तो बोलो मूर्खः। प्रजाम, मूर्खः हम्म, प्रजाम तिरस्करोति। विद्वान का द्वितीय प्रजा, विभक्ति क्या बनेगी? या तो प्राज्य करो, प्राज्य अर्थ का भी अर्थ होता है हाँ प्राज्य वही तो प्राज्य बोल रही प्राज्यम, हूँ मैं। मैंने प्राज्यम। क्या बोला बहन जी? वही मैं प्राज्य ही कहना चाह रही थी। तो मैंने कुछ प्राज्यम और फिर बोला मैं। द्वितीय विभक्ति लगेगी ना, प्राज्यम। हाँ और हाँ, विद्वान का प्राज्यम। बोलना था विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः, विद्वांसम। द्वितीय विभक्ति में विद्वांसम। उस दिन बताया था ना मैंने, विद्वान की विभक्ति पीछे से निकाल के बताई थी आपको शब्द रूप। तो विद्वान, विद्वस शब्द होता है। साथ साथ हम थोड़ा ज्ञान करते जाए ना शब्दों का, नहीं तो बाद में कठिन हो जाएगा। 137 पृष्ठ पर है। ये विद्वस शब्द होता है, सकारांत है, हलंत शब्द सकारांत, और इसका अर्थ होता है विद्वान। तो विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः, विद्वांसम। द्वितीय में हो जाएगा विद्वांसम। अगर हम विद्वान लगाना चाहते हैं तो विद्वांसम आएगा। मूर्खः विद्वांसम तिरस्करोति। आगे समझ? देखा आपने विद्वस शब्द? पीछे से देखो, विद्वस का 130, विद्वान अर्थ है। 137 पेज बोला आपने। प्रथमा में विद्वान आएगा, बाकी फिर जो मेन शब्द होता है ना उसकी तरह बदल जाते हैं जितने भी हलंत शब्द हैं। तो विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसा, विद्वांसम, विद्वस, विद्वांसो, विद्वान। विदुषः, विदुषा, विदुषा, विद्वद्भ्याम, ऐसे चलेगा। तो एक बार देख लिया करो, जो नई नई चलती है तो विद्वांसम ऐसे। फिर लगाएंगे यहाँ बहन जी, विद्वांसम। हाँ, विद्वांसम भी लग सकता है और प्राज्यम भी लग सकता है। प्राचीन, वाह कर लिख देंगे। तिरस्करोति। हाँ जी, आगे। मैं गुरु को नमस्कार करता हूँ। मनीषा जी। अहम गुरुम नमस्करोमि। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। अहम गुरु नमस्करोमि। तूने शत्रुओं का प्रतिकार किया। आशा जी, आशा मित्तल जी। कंचन जी अभी मैं नहीं कर पाऊंगी। अच्छा। आचार्य जी, मुझे ना इसकी लंग लकार नहीं समझ में आई बिल्कुल भी। वैसे मैंने कोशिश तो की थी पर समझ ही नहीं आई, कहाँ कहीं लिखी हुई है, कहाँ कैसे करें। अनव करके तो एक दो, क्या सभी फिर अनव की तरह ही चलेंगी, जैसे अनव हाँ, करके कुछ देखो किया जाए। कैसे प्रतिकार किया है, यहाँ पर प्रतिकार किया ना, तो हाँ जी, आपने हाँ क्या जी। करना है, पहले क्री धातु, प्रति और क्रिया, ये शब्द आपके सामने आ गया, तो क्री धातु को जैसे चलाना है वैसे चलाओ। लंग लकार में कैसे चलाओगे? तूने शत्रुओं का प्रतिकार किया, तो कौन सा पुरुष और कौन सा वचन आएगा? ये तो मध्यम आएगा ना। हाँ, मध्यम मध्यम पुरुष एक वचन। और शत्रु बहुवचन, शत्रुओं में बहुवचन आ जाएगा फिर। ठीक है, हम जहाँ पर फोकस कर रहे हैं प्रतिकार किया को देख रहे हैं ना, लंग हाँ लकार, जी, पहले हाँ जी, उसको समझ लेते हैं। हाँ जी। तो क्री धातु में तूने के साथ आया किया, तूने किया, हाँ जी, प्रतिकार किया। तो खाली क्री धातु को क्यों हमने जो है लंग लकार लगाना है, तो पहले धातु को ही चलाएंगे, उसके पहले अ लगेगा। जो उपसर्ग है उसको नहीं छेड़ना है अभी, उपसर्ग को हम बाद में जोड़ेंगे, ये है नियम। हाँ, तो ये क्री नियम है। धातु जब करोगे तो क्या आ जाएगा उसका मध्यम पुरुष एक वचन में? करो, करोसी पुरुष नहीं, नहीं। हाँ, बोलो बोलो, कौन बोलना? अकरो। हाँ, सूर्या। अब बोलो, शुरू से बोलो। अकरोत, अकरोत, देखो ना, बुआ याद है? परस्मैपदे या आत्मनेपदे? रसमई पदे। ये तो प्रश्न तो नहीं चल। आप्रतिक्रोध, अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन। हाँ आप्रतिक्रोधी जी। आएगा बहन जी। हाँ, क्या आएगा? क्या बोला पुष्पा बहन जी? आप्रतिक्रोधी नहीं आएगा। वो मैं क्या यही चीज समझा रही हूँ, उसको समझो ध्यान से। कल परसों भी बहुत इस चीज को बार बार किया था। ये जो उपसर्ग लगते हैं, उपसर्ग के बाद जो धातु आती है ना, तो हाँ, अ जो लगेगा वो उपसर्ग से पहले नहीं लगेगा, धातु से पहले ही लगेगा।
धातु में लगाकर अच्छा फिर हमको उपसर्ग जोड़ना है। अच्छा, अच्छा, जब भी आकरोट आएगा। पहले उपसर्ग लगाएंगे, बाद में जो, अच्छा उपसर्ग बाद में जोड़ेंगे, धातु में पहले लगा देंगे। हाँ जी, हाँ हाँ जी, मैं आपको हाँ लिख के अभी बताती हूँ। हाँ जी, ये समझ, पिछली बार भी मैं असल में ध्यान से नहीं कर पाई थी, थोड़ा बिजी सी थी तो हाँ, समझ ही नहीं। अब क्री धातु है हमारे, प्रति और क्री धातु, ये क्री धातु आ गई, ठीक है। अब क्री का इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो बना अकरोत, आभा भी बता रही थी, अकरोत अकुरुताम अकुर्वन। यहाँ पर हमने लगाना मध्यम पुरुष एक वचन, है ना। हाँ जी हाँ जी। मध्यम पुरुष एक वचन में क्या अकरोत अकुरुताम अकुर्वन। अकरो, अकुरु, हाँ, किसने बोला अभी, रंजना जी ने अकरो हो। अकरो हो, हाँ जी। हाँ, अकरो हो बोला, अकुर, ठीक है ना। अकरो अब हो। ये तो हो गया क्रिया का रूप। इससे पहले क्या है हमारे पास, प्रति है, ठीक है। हाँ जी प्रति अकरो हो, समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया सबको। हाँ जी। तो सीधी सी बात है, जैसे धातु लगाते हैं वैसे लगानी है, उपसर्ग पहले नहीं लगाना। हमारे पास रूप आ गया प्रति अकरो हो। अब इसको जहां पर संधि हो सकती है वहां पर हमें संधि करनी है। दो दो स्वर साथ साथ आ गए हैं, ई और अ, दोनों स्वर साथ साथ आए हैं ना। हाँ जी। तो दोनों स्वरों को हाँ जी हाँ इकट्ठा जी। तो नहीं हम बोलते हैं, आपको पता ही है, वहां पर स्वर संधि हो जाती है। हाँ तो बिल्कुल क्या हो बिल्कुल। जाएगी, कौन सी संधि होगी, कौन बताएगा महानुभाव। दीर्घ बुद्धि। संधि। ई और अ वर्ण ई, संधि। ये हो जाएगा प्रत्येक रो, ही, यह प्रत्येक रो यह बन संधि, जाएगा। हाँ क्या बन यह जाएगा। संधि, प्रत्येक रो। हाँ, नहीं ठीक तरह से बताओ क्या लगेगा। यह य आ जाएगा, य प्रत्याक्रोध, हाँ, क्या करो, प्रत्यय करो, हाँ क्या शाबाश। करो। प्रत्याक्रोध। हाँ जी, शाबाश, सबको शाबाश, जिन जिन ने बताया, दो तीन ने बताया। ये प्रत्यय करो हो आ जाएगा, ठीक है। ई और अ मिलके य बन गया, तो प्रत्यय करो हो। इसी तरह अगर प्रत्यय अकरोत, प्रत्यय अकुर्वताम, प्रत्यय कुर्वन, अप्रत्यय प्रत्यय करो, प्रत्यय कुरुतम, प्रत्यय करो अकुरुत, ठीक है। ऐसे प्रयोग करना। आगे मनीषा जी समझ में। हाँ जी आ गया जी, हाँ, धन्यवाद। हाँ जी। बस तो ऐसे कौन सी इसमें संधि हुई? हाँ मतलब ये बताओ। है तय कि पहले, मतलब हमें ये तय को जो आधा कर दिया बहन जी, उपसर्ग तय यह को आधा लगाना संधि, कर है वो दिया। बाद में। दो सारा। सारे बोलोगे तो नहीं समझ आएगा। पहले मनीषा जी ने पूछा था, उनका हो जाए, फिर पुष्पा बहन जी बोलो। मैं सबको म्यूट कर रही हूँ धीरे धीरे, किसी को भी समझ नहीं आती ना फिर। चलो मनीषा जी, हाँ बताओ आप क्या कह रहे थे। हाँ जी, अब समझ आ गया। पहले पूरी मतलब धातु रूप सही लगाना है, उसके बाद उपसर्ग जोड़ेंगे। ये अब हाँ सब, ये चीज नहीं समझ आई थी, अब समझ आ गई। हाँ हाँ, जी, ठीक है जी। हाँ जी, पुष्पा जी धन्यवाद। आप क्या कह रहे थे। मैं ये कह रही थी, ये तय आधा फिर क्यों हुआ, जबकि संधि तो ई और आ से हुई है, और हम्म, यह बनाया उसका, तय को आधा कर दिया बीच में। हाँ ठीक है, बता प्रत्येक। रहा ये क्या जो संधि है ये, ई और उ उसमें हुई ना, ई और अ में, तो हमारे पास जो रूप हाँ है जी हाँ जी। ये है ई और ई, ठीक है। तो इसमें ती कब आ जाएगा, त हलंत वाला और ई। बता उनको जरा तोड़ के बताओ ना। ये हमारे पास रूप हुआ, ठीक है पुष्पा जी, हाँ जी। दिख रहा है ना आपको। हाँ दिख रहे बहन जी, हाँ। हमारे पास प्रति प्रति कैसे होता है, त और ई, ये है ना। हाँ जी। ये हाँ हुआ, और उसके बाद है अ, त और हाँ। ई। अब हमारी जो ई और अ में संधि होगी, उसका बन ये जाता है है ई का य बन या, जाता हाँ जी। है। अब हमारे पास और रूप तो वैसे ही रहा। त को जब हलंत लिख के हलंत को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ई का य आधा। बन गया, य बन गया, और य में अ मिल गया तो य हलंत बनता है, पता है आपको। अ बना और अकरो या, हो गया। अब य में अच्छा। अ मिल गया तो पूरा य बन गया।
हम्म। ये जब अ मिलता है तो हलंत हट जाता है। हाँ जी, पुष्पा बहन हाँ जी है जी, ना, हलंत हट हाँ गया जी, ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो हाँ, अब आ हमारे से पास, हलन हट जाता है। हाँ जी, अब हमारे पास आधा त रहा ना, ई हाँ, हट गया तो आधा त रहा, त हाँ, हलंत रहा ना। ठीक। ये ठीक है, कौन सी संधि कहलाएगी? संधि यण क्या है ये? यण यण संधि। यण संधि शुरू वाली? हाँ, ठीक स्वर है, मुझे संधियों में पहले है, स्वरों में हुई है ना, ई और अ में संधि हुई है, ई और अ स्वरों में। में। तो अब ई जो है वो य में बदल गया, अगर यहाँ ऊ होता तो वो व में बदल जाता, और वो हलंत होता है, और अगले स्वर के साथ जो जुड़ गया तो ई वो य पूरा हो गया, और ये जो त है वो बेचारा आधा का आधा रह गया। हाँ ये जी, प्रत्यय करो ऐसे बना, समझ में आ गया? हाँ जी बहन जी। कहीं भी शंका है तो पूछ लीजिए, अभी वो कर लो, बार बार ये चीजें आती हैं, किसी को भी शंका हो तो पूछ लो। ये 1 मिनट तो आधा कैसे हो गया, मतलब हाँ, किस उससे तो आधा कैसे हुआ, किस लॉजिक से, वो तो समझ आ गई है संधि। ये है ना, तो ये आधा देखो ना, ये देख रहे हो, तो आधा ही था ना प्रति, तो और में ई मिली तभी प्रति बना ना, ये बिल्कुल नहीं, हमारे पहले लेसन ही तो है। पूरा है ना। नहीं नहीं, और जो शब्द हलंत, हमने जैसे शुरू में सीखा था ये ना देखो, रंजना जी, जो स्वर तोड़ तोड़ के लिखे थे शब्दों को, उसको क्या इसीलिए पद क्या लिखा है, बोलते हैं? ये देखो आशा जी पूछ रहे हैं ना, कि रंजना जी। एक की मात्रा है। हाँ, ये देखो रंजना ती जी, है, ती का मतलब रंजना क्या पूछ है, रही। त और ई हाँ जी, है, हाँ, हलंत त और ई। ये अब हम जब संधि होती है तो हाँ जी, लास्ट के हाँ जी, वर्ण में होती है ना, लास्ट में ई ठीक, हाँ था नहीं, और हाँ अ था, ठीक अब। ई और अ मिला, वो य बन गया, और ये त आधा का आधा रह गया, दोनों स्वर आपस में मिल गए, उन्होंने दोस्ती कर ली है, फिर अकेला, ये अकेला रह गया, अच्छा, प्रत्यय करो हो गया। ठीक है, हाँ, नहीं मुझे लगा था जिस त के ई की मात्रा होगी तो वो पूरा हो गया, मुझे ये लगा था कि त में ई लगने त में से वो ई पूरा की मात्रा थी ना, मतलब हो तभी गया, तो प्रति बना था, पर नहीं आधा ही रहेगा। पर उसके सामने अ आ गया तो वो हाँ, हाँ, प्रधान हो गया, अब दोनों की संधि करनी जरूरी थी, तो इसलिए वो अलग रह गया, अकेला रह गया, तो उसमें भी स्वर हट गया उसमें से। अब वो दोनों स्वर मिलके, अब ये कहीं हमें वो ठीक, दिखाई नहीं दे रहे, ना ई दिखाई दे रहा है ना अ दिखाई दे रहा है, दोनों ने संधि कर ली, दोस्ती करके यह बन गए वो, और ये अकेला तो रह गया। हम्म, ठीक है, ठीक है। अभी भी है हाँ जी, शंका, हाँ जी, पूछो दोबारा, धन्यवाद जी। क्लियर कर शंका लो नहीं, बाकी तो पूरा। प्रैक्टिस है। हाँ, हाँ मैं कहती नहीं बाकी तो मतलब ये प्रैक्टिस तो है, हम, फिर आएगी हाँ शंका। प्रैक्टिस तो है, पर ये सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम शब्दों के संयोग को समझते हैं, जो हमने सबसे पहले पाठ किया था, क्योंकि मैं इसीलिए सबसे पहले यही करवाती हूँ कि हमें हर एक शब्द का, आप जब अकारांत करते हैं, इकारांत करते हैं, कैसे करते हैं, हरि को हमने इकारांत कैसे किया, ह र में ई मिली हुई, वो अंत में ई है, एक एक वर्ण को हमें लेना होता है ना, तो वो इकारांत हुआ। राम, राम में हाँ, हमने देव में अकारांत किया, कि देव में अ मिला हुआ था, तो तोड़ते हैं तो हमें पता चलता है। इसी तरह यहाँ भी संधि कहाँ पर प्राप्त हुई, हमें ई के आगे अ हो तब करते हैं, लिखने में हमें लगता है त है आगे, पर लास्ट में क्या है, ई है, वो त और ई से हमें पता चलता है। तो ई और अ जो इकट्ठे नहीं बोले ठीक, जाते, अलग अलग, तो उनको फिर इकट्ठा करना होता है, तो वो अकेला रह गया, इसलिए वो आधा हो गया। ठीक है, ठीक, ठीक है जी, हाँ जी। मतलब कोई भी जिसमें मात्रा आएगी किसी भी लास्ट वाले हाँ उसमें वर्ण में, तो वो आधा आधा ही रहेगा, पूरा नहीं बनेगा, है ना। ये हाँ, चाहे अगर हम मात्रा आए उसको या अलग छोटी करना मात्रा आए। पड़े, हमें ऐसी स्थिति आती है कि अलग हाँ, करना होता है, तब उसमें आधा ही वो रह जाता है और मात्रा अलग हो जाती है। हर जो जितने भी व्यंजन बने हैं वे स्वरों के योग से बने हैं, मतलब हम बोलते हैं उच्चारण उनका, क ख ग घ, हम आप उस पहले हाँ दूसरे जी, लेसन को निकाल के देख लेना, सारा क का की ठीक वो है। सारा सिखाया था, वो इसीलिए बताया था। ठीक हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ जी।
ठीक है जी, धन्यवाद करो। जी। और संधियां भी मतलब इसी तरह से ही ये उपसर्ग के साथ जुड़ते हैं। ये भी अब आपको क्लियर हो गया अच्छी तरह से। देखो हम कंचन ऐसे जी, हाँ कंचन जी, जैसे तो पता लगता है हम लिखते हैं ना तब। हाँ जी, प्रति में जैसे कि छोटी ई की मात्रा है इसमें, अगर बड़ी ई की हाँ मात्रा अगर होगी तब भी क्या ये त आधा ही होगा उसमें? हाँ जी, तो भी उसमें बड़ी ई की मात्रा आ जाती है। तब भी उसमें प्रति त का आधा ही होगा? हाँ जी, उसमें भी त आधा ही होता क्यों? है। और जुड़ती है हाँ। जो साथ में, वो बड़ी ई की हम्म, मात्रा जुड़ती है। ठीक है। ती तो जैसे ती, हर एक चीज में बड़ी जोड़ो छोटा जोड़ो। हाँ अगर जी, ती है हाँ तो जी, हाँ ती जी, में भी क्या जोड़ा हुआ है? आधा त तो ऐसे है ना, उसका मूल रूप यही होता है। जब हम अच्छा जी, उसमें स्वर जोड़ते हैं, जो स्वर जोड़ते हैं वो उसी का रूप धारण कर लेता है। हाँ ठीक है, जी, तो ठीक, अपने हाँ जी, आप में जो व्यंजन है वो तो इसी रूप में होते हैं। हम जब उच्चारण करते हैं, क्योंकि ऐसे उच्चारण किए नहीं जाते बिना स्वरों के, तो आप दो स्वर जब शब्द मिल जाते हैं तब तो हम फिर भी कर लेते हैं। इसीलिए आपको बताया, उसमें मुंह हम नहीं खोलते हलंत वाले में। क्या कैसे, जैसे चंद्रमस है, हाँ चंद्रमस जी, भवत। हाँ, त का आ गया, भवत शब्द है। अब उनके भवत के साथ जुड़ा, तब तो हमने बोल लिया उसको। पर जोर हमने डाल दिया और त आधा हो गया तो बोला गया। पर अगर खाली त ऐसे ही हो तो हम कैसे बोल, तो, है तो ना, हाँ जी, बोलने में हाँ जी, मुश्किल होती है। तो इसलिए स्वरों को साथ में जोड़ दिया जाता है। और किसी स्वर को नहीं, सब बिन जहाँ कोई भी स्वर नहीं होता तो हम सीधा क ख ग घ घ ऐसे सीख रहे हैं ना, ऐसे हाँ जी, वर्णमाला को लिखा जाता है। उन सब में अ मिला होता है, क्योंकि जो स्वरों की जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। साधारण भाषा में यही व्यंजन सिखाया जाता है ना, व्यंजन की हाँ जी, परिभाषा हाँ यही होती है ना, जिन्हें स्वरों हाँ की सहायता से बोला जाता है। बिना स्वरों की सहायता के वो नहीं बोले जाते। तो इसीलिए उनमें स्वर मिलाए जाते हैं। जब दो तीन वर्ण इकट्ठे हो जाते हैं, उनमें स्वर आ जाता है, तब हम इनको लास्ट वाले व्यंजन को भी बोल पाते हैं, अकेले नहीं बोल पाते। आप इसीलिए देखोगे, आप बहुत सारे जहाँ पर दो तीन व्यंजन इकट्ठे आ जाएं, स्वर नहीं हो, तो वहाँ मोस्टली लोगों की गलती हो जाती है। अब स्विष्टकृत आहुति में आप देखो, उसमें बीच में आता है ना, स्विष्टकृते सुहुत सुते, इस तरह से बहुत सारे शब्द जो दो तीन जब व्यंजन इकट्ठे आते हैं, तो वहां भी हमें थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। कोई पहले को बड़ा लंबा बोल देता है, कोई दूसरे को पूरा बोल देता है। हाँ जी, तो ये चीजें हमें थोड़ी ध्यान रखनी होती है। जो आधा या हलंत एक ही चीज है। ठीक है, आधा शब्द हो या हलंत हो, वो एक है। तो ती जो है, इसमें भी त और बड़ी ई है। तू हो, तू, तू जैसे हम लिखते हैं, तो इसका भी क्या है, त हलंत है और ऊ की मात्रा है इसमें, ऊ। ठीक है, ये दोनों जुड़े तब ऊ तू बना। तो इस ठीक तरह। है, ठीक, धन्यवाद जी, अब अच्छे से समझ आ गया। अच्छा, ठीक है, समझ आना। ये कंसेप्ट हमारे स्पष्ट होते जाने चाहिए। ये चीजें जरूरी हैं, ये हाँ जी, मूल चीजें होती हैं और पता नहीं होता। हाँ जी, हो गया ये। कहाँ पर, मैं गुरु को नमस्कार करता हूँ, अब यहाँ पर आना है ना। हाँ, अब किसकी ये बारी तो थी? हो गया मनीषा था। जी की हो। हाँ जी, ये हो गया था, ये अच्छा, गुरु मैंने को ही नमस्कार। बोला। हाँ, अच्छा, प्रतिकार वाली वहां से बात चली थी ना, प्रतिकार किया उसने, वहां करना है हमने। ये किसकी बारी थी? कौन कर रहा था ये? अब आगे पीछे हो गए ना मेरे नाम। तो हमने मूर्ख विद्वान का तिरस्कार करता है, किसने शुरू किया था? मूर्ख। नहीं आगे। नहीं नहीं, ये वाला करना था, तूने शत्रुओं का प्रतिकार हाँ किया। हाँ, ठीक, हाँ, सॉरी, मैं ऊपर चली गई। तूने शत्रुओं का प्रतिकार किया, आप ही कर रही थी शायद, है ना आरती जी? मैं तो नहीं कर रही थी, बट मैं कोशिश कर लेती हूँ। हाँ, कोई नहीं, आपकी बारी वैसे तो पहले हो गई ना। हाँ जी, हो तो गई है एक बारी। तो पुष्पा की बारी थी शायद। चलो ठीक है, हाँ करो। तूने के लिए त्वम ही हाँ आएगा। जी, हाँ जी, हाँ जी। त्वम शत्रु गुरु की तरह चलेगा। हाँ, थोड़ा, हाँ, वैसे ही चलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा
शत्रुन। 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 हाँ, दीर्घ त्वं शत्रुन। यहाँ पे ये आएगा प्रत्यय करो। हाँ, प्रत्यय करो हो। करो हो, जो प्रत्यय हम, करो हो। हाँ, जैसे हमने कैसी से बात चली थी ना, प्रत्यय हाँ करो जी, हो। हाँ प्रत्यय। आ हाँ, की मात्रा, यह में आ की मात्रा तो नहीं आएगी ना, जैसे अभी प्रत्यय। लिख के बताया, हाँ प्रत्यय जी, करो हो। प्रत्यय करो। हाँ जी, प्रत्यय करो हो। स्नेहा जी, मैंने छात्रों का उपकार किया। सत्यावन जी रह गई। मैंने छात्रों का उपकार किया। स्नेहा जी, बताएंगी नहीं? अच्छा सत्यावन जी आप बताओ, वो शायद आगे पीछे आएंगे। आवाज आ रही है सत्यावन जी? नहीं बोल रही। चलो पुष्पा बहन जी आप बताओ। मैंने छात्रों का उपकार किया। मेरी आवाज कहीं नहीं जा रही क्या? नहीं आ रही है, आपकी आवाज तो आ रही नहीं, है। आ रही है, आवाज आ रही है। तीनों से कोई वो रिस्पांस नहीं आया ना। चलो रंजना जी आप बताओ। मैंने मैंने अच्छा बता रहे हैं वो। छात्र। हाँ अहम सत्यावन जी, छात्र। कहाँ चले गए थे? बैठी तो यही थी जी। सोच तो नहीं अहम रहे थे? अहम छात्रः उपका उप उप उपकरोत् उप उपकरोत्। आप बताओ। ना ना ना, अहम, अहम गलत है। छात्रों का इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी? छात्रों, मैंने से देखने दीजिए एक बार। मैंने छात्रों का अपकार किया। अपकार तो जी, उपकार किया, उपकार किया है अच्छा ना? उपकार किया। हाँ, पहले छात्रों का में ये करो, उसमें कौन सी विभक्ति लगाओगे? मैंने अहम अहम, अहम नहीं, अहम अहम। अहम हम्म अहम हम्म छात्रों बहुवचन है जी। छात्राः छात्रों का बहुत। है। तो विभक्ति कौन सी लगेगी? छात्राः कौन सी किया विभक्ति लगाओगे? प्रथम जी, ना द्वितीय, प्रथम लगाओगे? ना जी द्वितीय हाँ जी। हाँ, द्वितीय लगाओ, लगाओ द्वितीय। हाँ जी द्वितीय। छात्रौ छात्रौ जी। कौन सा छात्र वचन लगाओगे? छात्रौ ना जी। अभी तो छात्रः बहुवचन। बहुवचन, बहुवचन जी। छात्रः द्वितीय विभक्ति का बहुवचन बोलो पूरा। छात्र, छात्रौ, छात्राः। आगे बोलो। छात्रान छात्रान जी। हाँ जी। छात्र हाँ, छात्र छात्रान। अहम आगे छात्रान उपकार किया। उपकार उपकार उपकरोति उपकरोति। मैं ना अहम है, अहम के साथ करोती लगाओगे? ना मैं करोशी, छात्रों का उपकार करता करो है। करो करोशी जी। ध्यान से। मैं हूँ, मैं को तुमने बना दिया। हाँ जी, तो जी ये है कौन सा छात्र पुरुष है? करो। प्रथम है, मध्यम की उत्तम? यो मध्यम है जी। क्रूथ लगा आओगा जी, क्रूथ। नहीं, मध्यम कैसी है? अहम सॉरी, मध्यम पुरुष है? मध्यम किसको बोलते हैं? ना जी ये तो उत्तम पुरुष है। हाँ तो फिर बार बार हर बार में पूछना पड़ेगा? पहले सोच के कुरुम बताओ। कुरुम कुरुम जी। कुरुम बताओ, बोलो सारा बोलो। अकरोत। अकरोते। ये देखो, ये पुरुष तो कम से कम आपको पक्के होने चाहिए, ये नहीं भूलने चाहिए। ये शुरू शुरू का हमने इतने किया, इतना किया। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये तो ऐसे रट्टे होने चाहिए। उत्तम पुरुष है। हाँ, अकरोत, अकुरुताम। क्रोमी लग गई तो बहुवचन है तो कुरुम नहीं लग अकुर्वम। गई, कुरुम है। हाँ तो बोलो ना, आपको आ नहीं रहा ना, इसलिए बोल रही हूँ। अब मैंने किया।
मैंने किया हाँ तो जी, उत्तम पुरुष का कौन सा वचन आएगा? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन? एक वचन जी, हाँ, एक वचन। तो पहुंच जाओ वहां पर। एक वचन क्या होगा जी? करोमी। लांग पर लकार उत्तम लगा, पुरुष कौन है सा ना लकार? जी। किया में कौन सा लकार लगेगा? हाँ जी, लट लकार, लोट, लंग, लट कौन सा लकार लगेगा? किया, पास्ट टेंस, लट भूतकाल। लकार, लट लकार जी, हम्म बीच में लट आवाज। लकार, लंग लकार, लंग। लट लकार, लंग। अब लंग सारी। का अकरोता होगा ना। हाँ, अकरो, अकरोत, अकरोवम, अकरोवम, अकुर्वम, अकरू, हाँ करुवम, अकरुवम, अकुर्वम। अकरुवम। देखो ये चीजें आप ध्यान से रखो, ऐसे करेंगे तो हम कैसे चलेंगे आगे? अकुर्वम, अकुर्व, अकुर्म, अकुर्वम। तो अब इसके साथ बुआ अकर्वम है, अकर्वम है। अकर्वम नहीं, हाँ, अकुर्वम होना चाहिए। अकुर्वम, कुर्वम है, कुर्वम है। अकर्वम नहीं होता। अकर्वम, हाँ, अकुर्व, अकुर्म। हाँ यो अकुर्वम। है जी, यो है जी। अच्छा, अकुर्वम, अकर्वम। अच्छा, ये अकर्वम है, मेरे को गलती क्यों लग रही है? नहीं, अकुर्वम है। मैंने कल सुबह ही लिखी है अकुर्वम। अकुर्वम, अकुर्व, अकुर्व, अकुर्वम, अकुर्वह, अकुर्म। अकुर्वम, अकर्वम, अकुर्व, अकुर्म। मतलब मेरे को जो याद है, हम्म, गलत भी बहुत साल हो गए। नहीं, यही है अकुर्वम, अकुर्व, अकुर्म। हाँ, हो सकता है दो रूप ही बने हो। कहाँ पर है आभा? अकर्वम कहाँ पर है? बुआ पेज 181, 181। हाँ 181। 81। अकर्वम है इसमें। हाँ, अकर्वम। पर मेरे दिमाग में क्यों अकुर्वम क्यों मैं बोलती हूँ? मैं हमेशा ये बोलती हूँ तो गलत बोलती हूँ। तो चलो, अकर्वम, अकुर्व, अकुर्म। फिर और भी हाँ कहीं जी, मैं चेक कर लूंगी वैसे। तो अकर्वम भी अगर है तो क्या हो गया फिर? ये पूरा रूप कैसे बना? अहम छात्रः उपकार, उप उपकार, अकर्वम, उप अकर्वम है ना? उप उप है अकर्वम। ना पहले? तो उप हाँ जी, अकर्वम तो क्या बन जाएगा ये? उप अकर्वम। हाँ, तो इसको इकट्ठा नहीं कर दोगे? उप अकर्वम कर दें जी। हाँ, तो कौन सी संधि हो जाएगी? अ दोनों मिलके, ये भी अ मिला, ये भी अ मिला। तो वृद्धि। क्या क्या होगा वृद्धि में? मिला आ, एर आ मिला तो आ हो गया। ई हाँ, अर, ई हाँ, अर ई एक मिले। जैसे देखो, इसमें तो कोई मुश्किल होनी चाहिए नहीं। एक जैसे स्वर मिलते हैं तो वहां पर दीर्घ हो जाता है। उपाकर्वम नाम चाहे याद ना हो, पर ये तो याद होना चाहिए। उपाकर्वम। तो ये दीर्घ हो गई। एक जैसे स्वर जहां मिलते हैं, और अ मिला तो उसको दीर्घ हो गया। जो भी ह्रस्व था वो भी ह्रस्व था, दोनों मिलके दीर्घ हो गए तो उपाकर्वम बन गया। ठीक है, ये मतलब चीजें ध्यान रखो। 2 घंटे की नहीं याद करूँ, कुछ नहीं याद होता मेरे तो। फिर पूरा सेंटेंस क्या बनेगा बहन जी? अहम अहम शत्रुन, ये छात्रान उपाकर्वम, छात्रान, छात्रान छात्रान, छात्रान उपाकर्वम, या छात्राणाम उपाकर्वम, या उपाकर्वम। छात्रान उपाकर्वम। मतलब षष्ठी विभक्ति भी यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर षष्ठी करनी है तो छात्र, हाँ जी। छात्राणाम उपाकर्वम, और हम्म, द्वितीया करोगे तो छात्रान छात्रान। उपाकर्वम। छात्रान। चलो, अब आगे। हाँ जी, पुष्पा बहन जी, अब बताओ आप। सुशीला ने अपने शरीर को अलंकृत किया। हम्म सुशीला हम्म स्वशरीरम हाँ जी, स्वशरीरम, बिल्कुल। स्वशरीरम अलंकृत अलंकृ छात्रान।
हाँ पहले सीधा बोलो। सुशीला ने किया, क्री को पहले बोल लो, क्री धातु से, फिर उसके हाँ बाद कदम जोड़ क्री देना। धातु से तो वही अकरो हाँ आ गया। नहीं, अकरो क्यों आ गया? वहां तो अलंग तू था, यहाँ पर सुशीला है तो कौन सा पुरुष है? मध्यम सुशीला पुरुष में अकरो होता है, है, सुशीला तो प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष है हाँ जी। जी, हम्म, प्रथम, पर हाँ प्रथम जी प्रथम पुरुष है। तो प्रथम पुरुष एक अलंकार वचन मिलेगा। नहीं हाँ, समझ आ रहा बहन जी। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है? शुरू का प्रथम पुरुष होता है, बीच वाला मध्यम होता है, आखिर में उत्तम होता है। तो प्रथम पुरुष शुरू कहाँ से हो रहा है? ये सुशीला से है, सुशीला। हाँ नहीं, क्री धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा? हाँ करोती करोती अकरोत होता कुरुता है करो। ना, अकरोत। हाँ अकरो। हाँ, अलंकरोत, अलम करोत, अलंकरोत। ठीक है ये। अलंक्रोत, अब इस, अलंक्रोत, हाँ पर समझ नहीं आया। अकरोत नहीं समझ आया आपको? मतलब हाँ आकरोत तो ठीक है, लंग लकार हाँ बनाया। जी, हाँ। तो अलंकृत अलंग, किया, अलंकृत किया का क्या होता है? अलम होता है हाँ ना, हाँ जी, ये अलम अकरोत। ठीक है, अलंग आकरो। अच्छा तब इसके साथ लग जाएगा क्योंकि ऊपर वो ना है इसलिए आधा ना है। म है, आधा म होता है ना ये, जो अच्छा ये अलम अनुस्वार है। आधा म होता है। तो अगर हम अब इसको तोड़ेंगे, आगे जब स्वर आ जाता है तो कैसे लिखते हैं? आगे स्वर आ ऊपर जाता चले है जाती है, हाँ तो हो जाता है ना, है ना? ऊपर, हाँ अनुस्वार आ जाता है। हाँ, अनुस्वार को जब आगे आ गया तो म हलंत लिखते हैं। हैं जहाँ नहीं अलम समझ आ रहा। अकरोत, तो जब वहां कर दोगे तो अलंकरोत। इसको ठीक है मिल जाएगा, म में अ मिल जाएगा तो अच्छा अलंकर तो फिर पूरा माँ आ जाएगा, पूरा माँ आ जाएगा, हाँ जी, पूरा माँ बन जाएगा बहन जी। हाँ जी, हाँ जी, अलंकर। अच्छा अलम, अलम पूरा लिख के वो जो ऊपर से अनुस्वार है नीचे आ गया हाँ पूरा जी, एक को साथ अटैच करके, और फिर और वो करोत आ फिर गया। ठीक, हलंत था, उसमें मिल गया हाँ अलंकरोत। ठीक है, हाँ इधर आ गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक कह रहे हो आप। ठीक है सुशीला तो स्वशरीरम अलम अलम क्रोध। हाँ जी। मुश्किल अब आगे किसकी बारी है? रंजना की। हाँ जी, बोलो। गुरु आसन को अलंकृत करता है। गुरु आसनम अलम करोत। हाँ जी, उसमें सीधा लट लकार है तो सीधा हो गया गुरु आसनम अलंकरोति। अलम करोती, अलम करोती। हाँ, अच्छा अलम किया नहीं है ना, किया नहीं है ना कि अलंकरोति, आसन करता है। अलंकरोति। किया, क्या है, किया है कि करता है? करता है, करता है, हाँ, करता वो है। करता है, वो हाँ अलम सीधा लट करोती, लकार हो गया ना। मुझे लगा किया है। बुद्धिमान हाँ मुझे विमान और लगा किया है रेलगाड़ी का अलम। उपयोग करते हैं। अब आशा जी तो नहीं बताएंगी, हैं? आभा जी। प्राज्यः हम्म, विमानं हम्म, धूमयानं च हम्म। अ, उपयोग उपयोग करने की यहाँ कोई दी हुई है? नहीं तो नहीं दी ना। नहीं। उपयोग करना, उपकरोति तो नहीं है। प्रयोग करता वो हो गया। इसका आप बना लो, स्वीकरोति भी नहीं कर सकते, और उपयोगम करोति कर लो बस। उपयोगम उपयोगं करोति, फिर उसका करोति। करोगे धूम्रयानस्य उपयोगम करोति। उपयोग करने का स्वीकरोति भी नहीं होगा, ऐसे कर दो, उपयोगम करे। कुर्वंती नहीं आएगा बहन जी, करते हाँ जी, हैं लिखा हुआ है, धूम्रयानम आएगा। करते हैं। हाँ धूम नहीं, फिर तो उसका षष्ठी आ जाएगा ना, उपयोगम करोति। अच्छा, धूमयानस्य विमानं
हाँ, धूम्रयानस्य विमानस्य धूम्रयानस्य च उपयोगम करोति। ठीक है। आप क्या पूछ रहे थे पुष्पा बहन जी? ने उपयोग करते हैं लिखा हुआ है कि बात करें अच्छा कि अच्छा, हाँ करते वो हैं। इस्तेमाल करते हैं, मैं करता, बहुवचन आएगा ना। हाँ वहां तो बहुवचन आएगा, कुर्वन्ति, उपयोगम कुर्वन्ति, मैंने वहां करता है सोच रही। और शुरू में भी तो वो पहले आएगा। वाले बुद्धिमान में भी हाँ, वो आएगा ना, बुद्धिमान में भी वो आएगा ना। प्राज्ञाहा। प्राज्ञः आ जाएगा, फिर प्राज्ञः। प्राज्ञाहा। ठीक है आभा, ठीक है बहुवचन बुआ। फिर वहां भी लगाएंगे, बहुवचन है तो प्राज्ञः विमानस्य धूम्रयानस्य यानस्य उपयोगम च उपयोगम कुर्वन्ति। कुर्वन्ति। हम्म, कंचन जी, इसमें रेलगाड़ी का धूम्रयानस्य। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। विमानस्य धूम्रयानस्य च, दोनों में से आ जाएगा। धूम्रयानम भी आ सकता है। नहीं, नहीं फिर विमानम विमानम धूम्रयानम अगर च। उपयोग उपयुक्ते, देखो एक होती है, अभी वो आपने करी नहीं है ना, इसलिए उपयुक्ति, उपयुक्ते उपयुक्ते वो हो जाएगा, उपयुंजेते उपयुंजनते, वो अभी नहीं करा। ओहो, उसमें तो हम हाँ सीधे विमानम और धूम्रयानम ही लिख सकते हैं, पर इसमें जो उसका उपयोग करते हैं, हाँ दोनों जी, का उपयोग, तो यहाँ पर षष्ठी फिर आएगी, धूम्रयानस्य विमानस्य च उपयोगम कुर्वन्ति, जो पहले है विमानस्य ठीक धूम्रयानस्य च। ठीक। शिष्य अच्छा, हाँ जी, एक और है, ये जो था पहला वाला, मैं छात्रों का उपकार किया मैंने, उपकार किया। हाँ हाँ, मैंने छात्रों का उपकार किया। तो इसके अंदर भी वो आत्मनेपदी चलेगी कि यही चलेगी, परस्मैपदी? हाँ दोनों चला सकते हो। पर वो तो बड़ी मुश्किल है, आत्मनेपदी तो उसकी। इसके ना बड़े कुरुते कुरवाते उसको रहने को हम तो हाँ, यही ठीक है हमारे लिए। यही करो, अभी मैं यही पक्का हो जाए तो उसको तो बाद में वही देख, ना, हाँ, अभी तो यही नहीं पक्का हो जोर रहा दे रही हूँ कि यही पक्के हो जाए आपके। बिल्कुल। शिष्य इस पुस्तक को स्वीकार करता है। स्नेहा जी आई या नहीं? तो मेरे ख्याल ऑन करके इधर उधर चली गई कहीं। शिष्य इस पुस्तक को स्वीकार करता है, सत्याबहन जी। पुस्तकम आशा जी आप बता रही हो? है पुस्तकम, पुस्तकम स्वीकार, स्वीकृत करोति। हाँ स्वीकरोति, ठीक हो गया। शिष्य इस पुस्तक को, इस पुस्तक को एता एता नहीं होगा जी। एक है बहुत सारी है, एतानी एक वचन है बहुवचन है, कौन सा वचन है? ध्यान से देखो कौन सा वचन है, उस वचन को बोलना है। पुस्तक को, पुस्तकों को नहीं। अच्छा, पुस्तक देखो, शीशे इस पुस्तक को एक वचन है जी, हाँ जी हाँ जी, स्वीकार करता है। स्वीकरोति तो बोल दिया आपने, वो ठीक हो गया। आप उसको मत करो, इस पुस्तक को ही बोलना है बस। एता होगा जी, एते। आशा जी आप बता दो, ये तो बता दोगे इस पुस्तक को। एता कौन सा लिंग है पुस्तक? पुस्तक तो नपुंसक लिंग में आएगा ना जी। हाँ जी हाँ, नपुंसक लिंग हो गया पुस्तकम, और उसके साथ जो लगाना है इस पुस्तक को, एतत् पुस्तक, एतत् हाँ जी हाँ ठीक है, एतत् पुस्तकम हाँ स्वीकरोति। एतत् पुस्तकम स्वीकरोति, आया समझ सत्याबहन जी? हाँ जी, हाँ एतत्। हाँ एतत् बोलू तो यो थी, पर बोलना तो ना आया। कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने बुलवा दिया। अब मनीषा जी बताओ, मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। हैं? मैं मनीषा, भी जाऊंगी ट्रेनर। ठीक है। हाँ मनीषा जी, है ना मनीषा की भाग चली गई, छूट गया? नेक्स्ट को बोल दो, लग नहीं रही है। हाँ वो नहीं है स्नेहा जी।
शशि दीदी, शशि दीदी, मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। अहम हाँ जी। स्वशरीरम हम्म। संस्करोति। अहम यहाँ गड़बड़ कर दी। ओहो ओहो करोमी। करोमि। हाँ, संस्करोमि। संस्कृत भाषा मनुष्य को संस्कृत करती है। रंजना जी। कंचन जी, हम इसमें शुद्धम करो में भी लिख सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ठीक है जी। संस्कृत भाषा वो मनुष्यों है को ना, हम नए नए शब्द सीख रहे हैं तो इसलिए उनका प्रयोग करना सीखें। हाँ जी, संस्कृत भाषा मनुष्य को संस्कृत करती है। संस्कृत संस्कृत भाषा नरम संस्करोति। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। संस्कृत भाषा नरम संस्करोति। ठीक है जी, ये हो गए। अच्छा, आप क्या पूछना था आप लोगों को किसमें, संधि में? संधि में, एक सेकंड, ये जो इसके जो अभ्यास की जो संधि करो, 6th जो है वो अभ्यास इसी में इसी 45 में। हाँ जी, हाँ इसी, हाँ जी हाँ जी, इसी में 45 में नीचे ना 6 वाला जो है ना, उसके अंदर ये हरि असो और हाँ, ये अभी भानु हमने अस्ति नहीं और किया था। कवि। अच्छा, किया नहीं है। अच्छा ये अच्छा, मैंने बनाए थे, आज करवाने के लिए करे थे जल्दी से। वैसे तो बाकी तो हो गए थे, 3 रह गए थे, ये ना मेरे से 3 नहीं हो रहे थे। हाँ, ये वाला नियम नहीं ना किया था हमने, आज ही वो उसको किया था। करना है या अगली बार करना? देखो, आप अपना टाइम देख लो, मैं तो कर सकती हूँ, अपना टाइम आप देख लो। इसमें क्या है कि जैसे पहले हमने क्या किया, अ वाली संधि का किया था ना, अकार के बाद अगर विसर्ग हो और उसके बाद कोई अ हो या कौन सा वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम अक्षर हो, तो उसको उ हो जाता है। हाँ, आगे अ हो या वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम अक्षर हो, उ हो जाता है। तो ओ हमने किए थे, वो यहाँ पर संधियां आई हैं। अब यहाँ पर जो इसके बाद है, अगर अ आ के अतिरिक्त और आ वाले होते हैं वहां विसर्ग का लोप होता है, इसलिए छोड़ दो। बाकी जितने भी स्वरों के बाद अ आ के अतिरिक्त किसी भी स्वर के बाद विसर्ग हो, समझ गए? स्वरों के बाद विसर्ग होती हैं, पर अ आ को छोड़ देना है, उसके बाद किसी स्वर के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर, वही नियम इसमें भी लगेगा। विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो और य र ल व हो, अंतस्थ हो, तो उसके स्थान पर र हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर र होगा। यहाँ नीचे देखो, इ ई उ ए ऐ ओ औ, इनके बाद विसर्ग हो और उसके बाद कोई स्वर हो, है? इन स्थितियों के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद भी कोई भी स्वर हो तो उस विसर्ग को र हो जाएगा, र हलंत। ठीक है? इसी तरह स्वरों के बाद, ये स्वर है, आ को छोड़ देना, बाकी स्वरों के बाद वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम अक्षर हो तो भी विसर्ग को र हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद स्वर हो तो विसर्ग को र हो जाएगा। और इन्हीं स्वरों के बाद आ को भूल जाओ और बाकी स्वरों के बाद विसर्ग हो और वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम अक्षर हो तो भी विसर्ग को र हो जाएगा। फिर इन्हीं स्वरों के बाद विसर्ग हो और उसके बाद अंतस्थ वर्ण हो, य र ल व ह, यहाँ मेरे को हलंत डालना चाहिए, ये हो तो भी विसर्ग को र हो जाएगा। तो कहाँ है ये, कौन से है? आप कुछ नहीं, आपने विसर्ग संधि आप सीख रहे हैं। इस संधि में पहले हमने अ के बाद वाली संधि विसर्ग सीखी थी। अब ये सीखनी है, ये कोई आ को छोड़कर और किसी स्वर के बाद विसर्ग हो और उसके बाद कोई भी स्वर हो तो विसर्ग को र हो जाएगा। ठीक?
और इन स्वरों के बाद विसर्ग हो और उसके बाद वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम अक्षर हो तो भी र हो जाएगा। और इसी विसर्ग के बाद अंतस्थ वर्ण हो य र ल व ह तो भी विसर्ग को र हो जाएगा। ठीक है। हरि रेती, हरि ही एती, यही पूछ रहे थे ना, हरि असौ हो गया, हाँ जी, हरि रेती। तो यही चीजें हैं। ई के बाद विसर्ग हुई, हाँ जी, और हरी उसके रसो। बाद विसर्ग के बाद ए आ गया, तो हमारा जो मेन चीज है ये, इसको र बन गया। र को फिर र में ए जुड़ गया तो हरी रेती। हरी असौ आपने बोला, तो उसमें भी यही होगा, यही स्थिति है ना, हरी असौ। हाँ जी, हाँ हरी रसो, हाँ है ना। हाँ जी। और हरी और भानु रस्ती, हाँ जी, उसमें भी भानु रस्ती तो र बन पूरा गया। आएगा या ऊपर आएगा भानु रस्ती में? आओ आप बताओ, मैं 1 मिनट करती हूँ। हरे रसो भानु अस्ति, भानु अस्ति। हाँ, अब ये देखो, विसर्ग का बन गया र हलंत। हम्म, बाकी आप देखो कि कैसे होगा, मैं अभी लिख के बताती हूँ। विसर्ग आपने कर दिया र हलंत। अब जब आप लिखोगे तो देखो, र ऊपर आएगा नीचे आएगा, कैसे होगा? हलंत वाला तो ऊपर ही आएगा। आगे है क्या ये भी नहीं, तो आगे अ है ना, तो, उसमें तो, जोड़ के पूरा र हो तो जाएगा फिर ना। तो पूरा र हो जाएगा, है हाँ ना। बस हाँ, भानुरस्ती। ये ध्यान देना है। अब भानु उसमें रस्ती। ऊपर तो तब आएगा ना अगर कोई स्वर व्यंजन हो, तो जब स्वर है तो स्वर में हाँ, मिल जाएगा ना, ऊ हो ए कंचन हो। कंचन जी, हाँ जी कंचन जी, इसके अनुसार, क्योंकि मैंने ये करी नहीं है, इसका इसका जहां तक मैं समझ रही हूँ, तो जहां विसर्ग आ रही है, विसर्ग की जगह हम र लगा देते हैं, हाँ और जी आधा र आ गया हलंत लग करके। हाँ जी अगर हाँ उसके बाद में स्वर आ गया तो वो पूरा हो गया, जैसे हाँ भानु अस्थि का आपने समझाया, जी हाँ जी। तो भानुरस्ती हो गया। अगर व्यंजन ठीक है। होगा तो ऊपर चढ़ जाएगा। हाँ फिर जी, आधा ही रहेगा, है ना। हाँ ये जी, देखो मैंने कुछ लिखे हैं, ये देख लो। गुरोह हाँ जी, भाषणम, ये ध्यान हाँ रखना, जी, किसी भी विसर्ग को नहीं, आके अतिरिक्त स्वर के बाद अगर विसर्ग होगी तब, और उसके बाद में स्वर आएंगे या वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम अक्षर आएगा या य र ल व आएंगे तो होगा, इन स्थितियों में होगा। ठीक है। इनमें और इसमें इसमें तीसरा चौथा पांचवा शब्द कौन सा होगा कंचन जी? वर्ग का बताओ, क वर्ग में कौन सा होगा? ग घ ण। हाँ जी, ग घ ङ, और उसके बाद च वर्ग में छ ज छ झ य, ज झ हाँ, ज झ। हाँ ज जी, झ य, हाँ जी, ड ढ ण, द हाँ हाँ जी, ध हाँ हाँ जी, न, हाँ हाँ जी। व जी। भ म। ब म। हाँ, अच्छा, ये इन सभी में आ जाता है? न। हाँ अच्छा, इसका उनमें हो जाएगा। इसका और फिर य र ल व भी हो तो भी, हमने बहुत सारे हाँ जी, उदाहरण लिखे हैं। ई के बाद विसर्ग आई हरि रेती, गुरोह भाषणम। अब यहाँ गुरोह और उसके बाद तृतीय अक्षर आया, ये स्वर नहीं आया, तो अब ये जो र था ऊपर चढ़ गया, गुरोर भाषणम। पितु इच्छा, पितुर इच्छा, अब र बना और ई मिल गया। शिशु आगच्छति, र मिला और आ मिल गया उसमें, र में, तो शिशु आगच्छति। निराशि ही अपरिग्रह, इसमें भी र में मिला और र परिग्रह हो गया। दोषे रहते ही, दोषे ही रहते ही। अब ये देखो, हमारे पास भी हम संध्या में रोज करते हैं, हाँ जी, रधिपति रसितो रक्षिता। आप बोलते हो पहला है ओम प्राची दिग अग्नि रधिपति रसितो, है ना। उसमें हाँ जी, हाँ जी, अग्नि था, उसमें आगे ई के बाद विसर्ग आई तो र बन गया। अब हाँ जी, प्रतीचि दिग वरुणो है, प्रतीचि दिग वरुणो धिपति प्रीताकु। अब वहां पर वरुणों के बाद जो था, उसमें क्या आया? वरुण, वरुण शब्द आया ना,
वरुण के हाँ जी बाद विसर्ग आई। अब हमारे पास वो वाली नहीं है सिचुएशन। आ के बाद हमने कहा था ना, आ को छोड़कर आए तो हाँ जी अब यहाँ पर आके, इसलिए यहाँ पर र नहीं बनेगा क्योंकि के बाद आया है, जबकि हमारी स्थिति क्या है, आकर छोड़कर। तो अब ये वो पुराना जो मैंने पुरानी सिखाई थी, के बाद विसर्ग हो और फिर सामने आए तो उसको ऊ हो जाता है, किया था ना वो। तो हाँ यहाँ पर जी वो संधि लग जाएगी। तो जहां पर ये यही वाली स्थिति है, इंद्रो अधिपति स्थिरश्चि राजे। तो इंद्रो, उसके बाद ये वाली स्थिति बन गई, के बाद था इसलिए। तो जहां पर ई के बाद आया अग्नि रधिपति, रधिपति रसितो है, असिता शब्द था, रसितो बन गया क्योंकि विसर्ग के पहले ई है और बाद में है। सेनयोर उभयोर मध्य, ये गीता का है। सेनयोः, हाँ, ओ के बाद आया, आगे उ आ गया। भय उभयो हाँ, सेनयोः उभयो उभयोः, मध्य। हाँ, फिर मध्य। ये ऐसे बन गया क्योंकि ओ के बाद विसर्ग आए तो उसको र मिलने से सेनयोर उभयो इकट्ठा हो गया उसमें, और उसी हाँ में जी ओ के बाद फिर विसर्ग आई है, पर आगे व्यंजन है तो वो ऊपर चला गया। देख रहे हो यहाँ पर इस शब्द में। हाँ जी हाँ जी हाँ, तो इस तरह से ये संधियां बहुत सारी बनेंगी। तो यहाँ आप अपनी संध्या में देखना और श्लोक गीता के पढ़ो तो वहां देखो कोई भी श्लोक, तो वहां पर भी बहुत ही इन संधियों का प्रयोग, विसर्ग संधियों का बहुत अधिक होता है, क्योंकि हमारे संस्कृत में आप पता है ये विसर्गों का प्रयोग अधिक मात्रा में होता है, और उसका कहीं ना कहीं कहीं पर ऊ बन जाता है, कहीं पर लोप हो जाता है। लोप का भी नहीं हमने किया, कहीं पर ऊ बना, स बना, श बना और र बन जाता है। तो ये र वाली आज हमने की है, और इसका यही है कि आ को छोड़कर किसी स्वर के, आ के अतिरिक्त किसी स्वर के बाद विसर्ग होगी, और उसके बाद स्वर होंगे, वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम अक्षर होगा, या य र ल व हो तो उनमें विसर्ग को र बन जाता है। आप ये ध्यान रखना कि आप पहले भी हमने ओ वाली संधि की ऊ वाली की थी, उसमें भी यही स्थिति थी, विसर्ग स्वरों में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, बाकी जो तृतीय चतुर्थ पंचम अक्षर और य र ल व, उनमें इस तरह से विसर्गों में परिवर्तन अधिकतर वहीं पर ही होता है। ठीक है, तो ये तीन स्थिति आपने याद रखनी है। स्वर का थोड़ा कहीं पर एक दो आगे पीछे हो जाते हैं, बाकी तृतीय चतुर्थ पंचम अक्षर और अंतस्थ, इनके होने में विसर्ग में परिवर्तन आते जाते हैं। कहीं पर ऊ हो जाएगा, कहीं स हो जाएगा, कहीं पर र हो जाएगा, और कहीं पर आके लोप हो जाएगा। वो लोप मतलब हट जाती है, दिखाई नहीं देती, तो उसको भी हम फिर आगे करेंगे। तो ये प्रसंग आ गया, तो अब आपको समझ आ गई ये रंजना जी, ये हाँ संधि। हाँ, कुछ कुछ तो आ गई है, बाकी भानु प्रैक्टिस से ना आएगी कभी कुछ। रत्र, कभी उसमें भी र बन गया, कभी हरि रसऊ। ठीक है, इस तरह से बनेंगे। ठीक है। कर लो इनको, ये वाक्य लिख लो दोबारा से अपने आप, हाँ और जी। आज विध्वत शब्द को आप देख लेना। कौन है? कंचन जी, आपने थर्सडे की नहीं रिकॉर्डिंग भेजी हुई? नहीं भेजी, इस बार नहीं भेजी शायद मैंने। हाँ कल जी, ना मुझे थोड़ा भेज, व्यस्त उसको भेज रही। दीजिएगा जी। हमें भेज दूंगी, तैयार तो अपलोड तो कर लिया, बस उसका थंबनेल बनाना होता है ना। तो कल असल में मैं और काम करते भी कर लेती हूँ। कल स्वामी सत्यपति जी का कल भी श्रद्धांजलि आती रही, फिर शाम को थोड़ा घर में काम था, आज भी हाँ जी श्रद्धांजलि सभाई में उसी में ही लगी रही। अच्छा जी। वो सुनती रही, तो फिर ये खाली नहीं था मोबाइल, तो उसमें फिर मैंने वो कर नहीं पाई। तो मैं कल भेजती हूँ, मतलब आज ही हाँ भेज मैं दूंगी। इसको, हाँ जी हाँ जी, हाँ मैं पिछला धीमे धीमे कोशिश कर रही हूँ ना जिसको करने के लिए। हाँ ठीक है, कुछ परेशानी हो तो पूछ लिया करो चाहे। हाँ जी हाँ जी। हाँ, पुष्पा जी चली गई। स्नेहा जी,
और मेरा ख्याल वो उन्होंने वही कर ली, ऑन तो किया हुआ है पर जी। कुछ भाग नहीं दिया उन्होंने। आरती जी, हाँ जी, हाँ जी, आप जरा मेरे को फोन करना है खाली होके ना। ठीक है, ठीक है। अभी भारती आई है। अच्छा, हाँ ने भारती को कल अच्छा, मैसेज किया था, उसका रिप्लाई आरती नहीं जी आया। बहुत भूख फोन लगी है। करना है। हाँ जी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं अच्छा, कंचन जी? मैंने कहा वेरी हंग्री, किसने लिखा है?